सत्संग, ये रस ऐसा है जो मरने नहीं देता। जिन काम किए परमार्थ के, तन से मन से धन से करके, जग अंदर कीरत फैल रही। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं, दिन चार विशेष जिया न जिया, नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया न लिया, वो नहीं मरता। क्योंकि विश्व कल्याणी नारायणी शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है, और फिर उन शक्ति के द्वारा अनगिनत जीवों का लाभ लाभ और लाभ ही होता है। फिर जगत में वो अजर अमर हो जाता है, प्रेरणा के रूप में भी बना रहता है। उनके विचारों को लोग जीने लगते हैं अपने व्यवहार से, उनके विचारों का आचरण जगत करने लगता है, उस रूप में वो अजर अमर रह जाता है। और फिर जिससे जगत का लाभ है, वो दिखने में सुंदर है कि नहीं, उसका कोई महत्व समझेंगे, उसको कोई महत्व देंगे? जिससे आपका लाभ है, आप कहोगे लाभ तो बहुत है, लेकिन उसका रंग ठीक नहीं है, इसलिए हमको ठीक नहीं लगता। उसका रंग जैसा हो वैसा, वो जो भी धारण करते हो, लेकिन हमारा लाभ ही लाभ जिनसे है, उनका तो रंग रूप जो है सब हमारे लिए दर्शनीय है। इसलिए भगवान शिव साज अमंगल मंगल, दिखने में अमंगल है, लेकिन जिनके विचार में लोक मंगल है, जिनके गले में हरि नाम का अमृत है, उनके द्वारा किसी का अमंगल होता ही नहीं, और कोई उनको अमंगल मानते ही नहीं। अशुभ वस्तु को भी वो धारण कर ले तो वो वस्तु अपनी अशुभता छोड़ देगा। भगवान का नाम इतना पावन है, कोई स्थान ऐसा नहीं है कि वहां नाम जप न करे। ऐसा नहीं कि स्नान कर रहे हैं तो वहां नाम नहीं जपना चाहिए। रास्ते में जा रहे, कहीं बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और यहाँ जप नहीं करना चाहिए। नाम स्वतः इतना इतना पवित्र है कि उसके लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं होता। नाम जप आप उस स्थान में नहीं कर सकते जिस स्थान में आप सांस नहीं लेते, वहां नहीं कर सकते। जहां सांस नहीं लेते वहां जप न करो। तो है कोई ऐसी जगह कि जहां आप सांस नहीं लेते? सांस तो आप शमशान में जाते हो तब भी लेते हो, किसी की विदाई के लिए तो वहां भी सांस लेते हो, जब स्नान करते हो तब भी सांस लेते हो, भोजन करते हो तब भी सांस लेते हो। तो जिस क्रिया में हम सांस ले सकते हैं, उन सभी क्रियाओं के साथ हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम पतित पावन है। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपका पतित पावन नाम मैंने सुना है। तो भगवान ने पूछा, सुना है मतलब क्या मैं हूं नहीं? आप मुझे पतित पावन मानते नहीं? तुलसीदास जी ने कहा कि मानूंगा तो तब ने कि जब आप मेरे जैसे पतित को अपनाओ तब मानो। जब तक आपने मुझे नहीं अपनाया, इस पतित को नहीं अपनाया, तब तक मैं क्यों मानूं कि आप पतित पावन है? मुझ जैसे पतित को अपनाओ तो मुझे प्रमाण मिल जाएगा आप पतित पावन है। तो नाम इतना पवित्र है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी, सनकादि आदि सिद्ध महात्मा जंगल में होते हैं, एकांत में होते हैं, स्वतंत्र रूप से
विचरण करते हैं, लेकिन उनके आनंद का आधार ये नहीं है कि वो जंगल में है। क्या जंगल सुख देता है उनको? वो परिवार में नहीं, बाहर रहते हैं तो क्या इसलिए वो सुखी है कि वो परिवार में नहीं है? उसमें भी तो बहुत सारे संत हो गए, गृहस्थों में भी तो। परिवार के बीच में होने का सुख नहीं है, परिवार छोड़कर जाने का सुख नहीं है। जंगल सुख नहीं देता, गुफाएं सुख नहीं देते। गोस्वामी जी कहते कि उन महापुरुषों को सुख तो प्रभु का नाम देता है। वो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छोड़ते, तो नाम सुख देता है, जंगल सुख नहीं देता। वो सारे निवृत्त मार्ग के संत हैं, सुखदेव जी, सनकादिक, सिद्ध मुनि जोगी निवृत्ति मार्ग के हैं, व्यवहार से मुक्त रहने वाले, दूर रहने वाले। लेकिन कोई ये कहे कि वो तो दुनिया से दूर थे इसलिए उनको शांति थी, लेकिन दुनिया के बीच में रह करके किसी संत को शांति हुई, तो फिर नाम बताया, नारद जाने नाम व्रता। नारद जी तो पर्यटनशील रहते हैं, घूमते रहते हैं, लोक कल्याण के लिए नारद जी का विचरण निरंतर है। जो दुनिया के बीच में होता है, दुनिया की कोई ना कोई चीज उसको प्रिय लग जाती है, प्रभावित करती है, और जो चीज प्रिय लग गई फिर उसमें वृत्ति चली गई तो भगवान प्रिय नहीं रहता। लेकिन नारद जी दुनिया के बीच में आते जाते हैं, फिर भी जग प्रिय हरि 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 प्रिय, जग प्रिय हरि 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 प्रिय, ध्रुव सगला जपे हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाम, पायहु अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगला नी जपे हरि नाम। ध्रुव जी ने भाव से भक्ति पूर्वक प्रभु को प्राप्त करने के हेतु से जप नहीं किया था। ध्रुव ने जप किया था एक अविचल पद को प्राप्त करने के लिए। बस वो तो पिताजी की गोदी में बैठने गए और विमाता सुरु जी ने उन्हें नहीं बैठने दिया और कहा कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से मांगो, मेरे द्वारा तुम्हारा जन्म होगा तब तुम बैठ पाओगे पिताजी की गोदी में। तो ध्रुव जी तपस्या के लिए निकल गए थे। भगवान लक्ष्य नहीं था, लेकिन जो चाहिए था वो न मिला, इस बात की पीड़ा ने उनको भजन कराया। ध्रुव सगलानी, ध्रुव सप्रेम नहीं, ध्रुव सगलानी जप किया और तब भी पायऊ अचल अनुपम ठाम। अब देखिए, भजनानंदी होने का जो लोग दंभ करते हैं केवल कि बहुत भजनानंदी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत जप तप करते हैं, ऐसा केवल वेश बना ले, केवल जो लोग वेश बना लेते हैं और हाथ में माला लेकर के बस ऐसा दिखावा करें कि भजन कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ तो लाभ हो जाता है ना। फिर भले ही वो टिकता नहीं, लेकिन उससे भी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक भौतिक लाभ तो हो जाता है ना। बिना मन लगाए दंभ से माला जपने वाले को भी कुछ दिनों और कुछ सालों तक भौतिक लाभ हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो भक्ति पूर्वक भजन करे उसको क्या नहीं मिलेगा।
जो मन लगाकर भगवान के लिए भगवान को भजे। ध्रुव जी को वो स्थान मिला कि पृथ्वी सूर्य सहित पूरा ग्रह मंडल ध्रुव की परिक्रमा लगाता है। ध्रुव को परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती, ध्रुव स्थिर रहता है। ध्रुव को नहीं लगानी, सब ध्रुव की परिक्रमा लगाते हैं। जब समय अनुकूल हो, शरीर अनुकूल हो, भरपूर भजन कर लो, फिर देखो दुनिया आपकी परिक्रमा करेंगे, आपको किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा।